हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्या कॉन्सेप्ट क्लासेस। हालांकि आज मैं थोड़ा सा बोर्ड पे जैसा लिख नहीं पाया। आर्या कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और आपसे क्षमा चाहता हूँ कि 2-3 दिनों तक मैंने वीडियो नहीं डाला, क्योंकि मैं बहुत बिजी था। बच्चों का क्विज प्रतियोगिता था जिसे पढ़ाने के लिए मैं ज़्यादा बिजी हो गया था। कुछ कोचिंग में काम चल रही थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया। परंतु जैसा कि मेरा टॉपिक है, मैं फेसबुक पे भी ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ कि हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद आने वाला है। और रूस और यूक्रेन के विवाद पे हमारा टॉपिक है। और आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन के बीच का क्या मैटर है। हालांकि आप लोग भी न्यूज़ न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो आप लोग जानते ही हैं कि रूस रूस यूक्रेन रूस यूक्रेन का क्या मैटर है, सो मैं आपको बता देता हूँ। तो रूस यूक्रेन का मैटर यही है कि अगर देखा जाए तो दोनों अपनी जगह पे सही है। दोनों अपनी जगह पे सही है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो सही मायने में थोड़ा सा रूस ज़्यादा सही है, क्योंकि रूस के खिलाफ पूरी दुनिया है। और जिसके खिलाफ पूरी दुनिया रहती है, अगर वो कोई, चाहे कोई इंसान हो, कोई देश हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो अकेला रहता है तो उसमें जो है ना, मतलब अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और इसी कारण से रूस ने ये कदम उठाया है यूक्रेन पर हमला करके। तो आते हैं विस्तार से जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच का मैटर क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों ने, अगर जो छोटे बच्चे हैं वो तो नहीं पता, जो वीडियो देख, हालांकि वीडियो तो मेरा वीडियो सबको देखना है, छोटे बच्चे हो बड़े लोग हो सबको देखना है। तो 1917 की क्रांति जो हुई थी, रूसी क्रांति, जिसको बोल्शेविक क्रांति, हालांकि दो क्रांतियां उस समय हुई थी, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है और जिसका नेतृत्व करता है लेनिन है, व्लादिमीर राष्ट्रपुतिन लेनिन है। लेनिन है इसके नेतृत्व करता। तो 1917 की रूसी क्रांति के कारण जो है, उस समय ना तो सोवियत संघ था, ना तो यूक्रेन था, मतलब कोई देश नहीं था। बस केवल रसिया व रूस था। रूस में ही सभी देश थे। जो भी सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, सोवियत संघ का विघटन जो है, सोवियत संघ का विघटन जो है वो 1991 में हुआ था। 15 देशों में बांट दिया गया था। 15 देशों में बांट दिया गया था सोवियत संघ को। तो उस समय केवल रूस था। और रूस में क्रांति हुई थी जार निकोलस द्वितीय के निरंकुशता शासन के खिलाफ। तो लेनिन ने एक बात बोला था कि यूक्रेन, हालांकि यूक्रेन उस समय था लेकिन देश के रूप में नहीं था, यूक्रेन को खो देना रूस के लिए एक शरीर से अपना सिर काट देना है। किसी शरीर से उसका सिर काट दिया जाएगा तो कैसा लगेगा, से सोचिए। उसी तरह कहता है कि रूस रूस यदि यूक्रेन को, ये यूक्रेन है, रूस यदि, बाकी सब इधर बहुत दूर तक रसिया फैला हुआ है, क्योंकि रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यूक्रेन को खो देना अपने शरीर से सर खो देने के बराबर है रूस के लिए। उस समय लेनिन बोले हुए थे। और इसका तो बात छोड़िए, हम अपनी बात बोलते हैं अपने देश की। अब सोचिए, इसका तो उतना सर की तरह ये नहीं लग रहा है, लेकिन हमारा देश का देख लीजिए। हमारा भारत क्या है, ये तो पूरा पूरी सर्वे है। यानी अब तो ये पूरा जम्मू कश्मीर पहले नाम से था, अब तो आ गया लद्दाख आ गया और कश्मीर आ गया। अगर हाइए काट दे तो गर्दन में पर से खत्म। तो बताइए, इसीलिए ना हम लोग लड़ते रहते हैं इधर चीन से या इस साइड पाकिस्तान से।
बताइए, हमको जरूरी है ना, हमारी सुंदरता ही खत्म है, किसी शरीर से सर काट दीजिए सारी सुंदरता खत्म। और कश्मीर हमारा पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है, हम इसको खो कैसे सकते हैं? नहीं खो सकते हैं। चाहे हम अपनी सर कटा देंगे, परंतु अपनी भारत माँ के सर को खत्म नहीं होने देंगे, किसी को काटने नहीं देंगे। भारत माँ के सर काटने आने से पहले मैं उन दुराचारियों को, आतंकवादियों को हम लोग मिलकर के उसका सर काट देंगे। वही बात यहाँ पे लेनिन बोले हुए थे कि यूक्रेन को खो देना रूस के लिए जैसे एक शरीर अपने सिर को खोए था उस तरह से। लेकिन फिर भी 1917 की क्रांति हुई। 1917 की क्रांति के बाद यूक्रेन जो है एक स्वतंत्र देश बन गया 1917 में। 1920 में फिर से जो है अब रूस हटा करके सीधा सोवियत संघ का निर्माण हुआ, और सोवियत संघ में 15 देश को सम्मिलित करके सोवियत संघ के नाम से जाना गया। हालांकि शुरू से ही यूक्रेन वासी अपने आप को स्वतंत्र मानते थे, वो कभी नहीं मानते थे कि हम रूस के खिलाफ है। लेकिन देखिए होता क्या है, मतलब हम रूस के प्रति छाया में जी रहे हैं, ऐसा कभी नहीं माना यूक्रेन वासी। लेकिन होता क्या है कि कुछ उसी में कुछ लोग होते हैं जो हर चीज को तोड़ देते हैं। जैसे बात कर लिया जाए तो घर में कहा जाता है कि बहू आ जाती है तो घर को तोड़ देती है। हालांकि ये सभी बहुओं पर लागू नहीं होती है, सभी औरतें पर लागू नहीं होती है। हालांकि लोग औरतों को घर तोड़ना और जोड़ना दोनों कहते हैं, लेकिन ये सब पे लागू नहीं होता है। कुछ होता होगा तभी तो ये निकला है, चलिए कोई नहीं। तो देखिए, जिस तरह से हमारे कश्मीर के कुछ लोग हैं जो अपने आप को भारत का नागरिक नहीं मानते हैं, और जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे सैनिक पे ही पत्थरबाजी रोड़ेबाजी करने लगते हैं। वैसे वैसे लोगों के कारण जो है ना हमारी देश खतरे में पड़ती है। वही हाल यूक्रेन का है। यूक्रेन में लोग दो पक्ष के हैं। एक है जो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम यूक्रेन के हैं, यूक्रेन मेरा देश है, उसको स्वतंत्र मानता है। और कुछ लोग इसी में है घुसपैठी, जो कहता है कि नहीं हम रूस के सहारे जीते हैं तो हम रूस में रहेंगे, मतलब रूस के नियमों का पालन करेंगे। जैसे हमारे ये कश्मीर वाले हैं, खाएंगे हमारे भारत का और गुन गाएंगे पाकिस्तान का कि हमको पाकिस्तानी मिला दीजिए, चाहे अपन देश के दर्जा दे दीजिए, इस तरह के बोलते कुछ घुसपैठी लोग। पूरे कश्मीर वासी नहीं, कश्मीर वासी हमारे देश के नागरिक है, हमारा भाई है, हम सभी भाईचारे के रूप में रहते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं जो देश को अखंडता से खंडता की ओर ले जाना चाहते हैं, उनका ये काम है। वही यूक्रेन वाला का है। 2013 में यूक्रेन का तत्कालीन राष्ट्रपति, वो भी वालोदिमीर नाम करके कुछ थे, वो पूरी रूसी सपोर्टर थे। और रूसी सपोर्टर के कारण जो है यूक्रेन वासी उनका विरोध करने लगे, और अंततः रूस वाला जो है उस राष्ट्रपति को अपने देश में बुला लिया। 2014 में 2014 में 2014 में यहाँ पे क्रीमिया है, क्रीमिया जिसको दक्षिण यूक्रेन कहा जाता है, इस पर रूस ने क्या कर लिया, तो अपना अधिकार कर लिया। हालांकि देखा जाए तो क्रीमिया शुरू से ही रूस का ही भाग था। बाद में जब यूक्रेन बन गया, सोवियत संघ का विघटन हुआ, फिर से 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो 15 गो देश जो है वो क्या हो गए, 15 देश में बट गए, जिसमें एक यूक्रेन था, उधर एस्टोनिया है, लताविया है, और भी बहुत सारे देश हैं। तो अब क्या हुआ कि क्रीमिया पर 14 में ये कहीं ना कहीं 2013 से ही ये जंग छिड़ा हुआ था। उसके बाद 14 में रूस अधिकार कर लिया क्रीमिया पर। बाद में यूक्रेन में क्रीमिया चल गया था, लेकिन रूस अपना ही जगह मानता था, जिसके कारण उसने क्या कर लिया, क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। और जिसके कारण हम उसी समय से ये युद्ध का मतलब आपस में टकरार चलते आ रहा था, चलते आ रहा चलते। अब एगो बात आगे आई, सारा झंझट के जड़ ये नाटो है, सारा झंझट के जड़ ये एगो रूस के यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो वालोदिमीर जेलेंस्की। कहीं पे लिखा ये रहा, वालोदिमीर जेलेंस्की। ये कह दिया
कि हम नाटो में शामिल होंगे। अभी नाटो है क्या? तो नाटो को जान लीजिए सबसे पहले। तो नाटो जो है वो जितने भी हमारे पश्चिमी देश है, यूरोपीय देश, उनमें कुछ एगो अमेरिको घुस गया, हालांकि वो तो यूरोपीय देश नहीं, वो तो खुद अमेरिका का है। अमेरिका घुस गया है और ओकरा साथ साथ पश्चिमी देश फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब हो गया। ये सब का एक संगठन है, सैन्य संगठन। इसके अनुसार है कि 30 गो में से कोनो एगो देश पर कोनो दोसर देश हमला कर दिया, लेकिन 30 मिल के ओकरा खो दिया है, ओकरा के मारेगा। बोल तू एगो पर मार ले तो मतलब हम सबके मार देले। बतवा हुए हो गया। घर में एगो से झगड़ा होता तो पूरा घर वाला मिल जाता है। वही बात यहाँ पे है। अब क्या किया जाए? तो नाटो में शामिल हो गया। और नाटो मतलब नाटो में ऑलरेडी नाटो बना भी था तो रूसे के खिलाफ बना था, क्योंकि रूस के पास बहुत सारे हथियार है, उसके पास जगह है जिसका वो परमाणु से लेकर के हर चीज का मतलब वो निर्माण आसानी से कर सकता है। और तो सारा देश के एक बड़ा राष्ट्र है तो पूरा राष्ट्र इसके खिलाफ रहता है। और इसी को अपने दबदबा में रखने के लिए मेन झंझट का जो है ना वो अमेरिका हुआ है। अमेरिका उहे सबसे झगड़ा फंसाया है, सारा झंझट के जरूर है। बार बार एक पर प्रतिबंध, हर चीज में देखिएगा तो रूस पर कुछ ना कुछ चीज का प्रतिबंध उसको नहीं पड़ता है। आपसी में रूस और अमेरिका के आपसी विवाद में छोटका छोटका देश कूदता है, फंस जाता है बीच में। छोटका छोटका देश कूदेगा उनमें और अपने उनमें छितरा जाएगा। तो देख लीजिए, अब जैसे जापान का देख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी से मेन झंझट था। जर्मनी अपन पहले ये संधि कर लिया, आई फुरफुरा रह गया, बस अमेरिका बम मार दिया, बम दूगो बम मार दिया, एगो हिरोशिमा पर एगो नागासाकी पर परमाणु बम। अब ला ठंडा जाइए, बात ये होगी। अब यूक्रेन अमेरिका के चढ़ाला बढ़ाला में तेज बन रहा है, एक पर मारे बमबारी पर बमबारी बमबारी पर बमबारी कर रहा है। एक पास 96 गो मिसाइल है, एक पास 1500 मिसाइल है। बताइए कैसे लड़ेगा? अमेरिका खाली झूठो के आश्वासन दे रहा, तू लड़ लड़ हम मदद करो, लेकिन कुछ नहीं कर रहा। अब रूस को डर है नाटो से, क्योंकि पूरा विश्व इसके खिलाफ है। पूरा विश्व रूस के खिलाफ है। आई नाटो जब करेगा क्या? तो नाटो ऑलरेडी 2 गो रूस के पड़ोसी देश जो सोवियत संघ में रहते 13-15 गो राष्ट्र बना, 15 राष्ट्र में 2 गो को ऑलरेडी नाटो मिला लिया है। एस्टोनिया और लताविया मिल चुका है। अब रूस का कहना है कि अब नाटो का विस्तार नहीं कीजिए और ये यूक्रेन करेगा बचाइए। अब होगा क्या? अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो सारा ये जो 30 गो देशवा है अपन अपन मिसाइल ले आके रखेगा एक सीमा पर, और चारों तरफ से भिड़ल रहेगा बंदूक मिसाइल भिड़ल रूसवा के। अब तू बोल, चारों तरफ से घेर ले लिया, अब मार देबो, उड़ा देबो, इस तरह का बात होगा। अब रूस को यही डर है कि अगर इस शामिल हो गया तो ऐसा ही सब गोरा हमारा खिलाफ रहता है। आई शामिल हो गया तो एक लोग ले देगा मिसाइल, तो हमरा के 100 बॉडी से घेर लेगा, 2 गो तो इन्हें घेर ही है, इन्हों से घेर लेगा। और यूक्रेन से का राजधानी बहुत नजदीक है, मास्टर किसी भी देश का राजधानी उसके लिए बहुत मायने रखता है। सबसे संपन्न नगर जो होता है वही उसकी राजधानी होती है। अब बताइए कि अब एक नजदीक पहले पहले राजधानी को उड़ा देगा। तो रूस को डर है कि ये तो 30 देश जो है ऑलरेडी मेरे खिलाफ रहता है, अगर इसको हम अपने बॉर्डर पे आने का जगह दे देते तो हमको कभी भी हम पर हम हावी हो सकता है, फिर हम पर अधिकार कर लेगा, ये सब मिल के। यही चलते रूस डर रहा है। वो इसीलिए वो कह रहा है कि नहीं, यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। जितना नाटो में 30 गो देश शामिल हो गया सो हो गया, अब शामिल नहीं होगा। इसी के खिलाफ है रूस, क्योंकि अगर सब तरफ से इसको घेर लेगा तो रूस खतरा में आ जाएगा। यूक्रेन यूक्रेन कह रहा है कि हम नाटो में शामिल हो जाएंगे तो रूस हमारे आसपास के क्षेत्र को ग्रहण कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ये में हो जाए तो एक सब मिल के हमारे साथे लड़ेगा 30। यूक्रेन ही फिराक में है। लेकिन हालांकि रूस कह रहा है कि जेलेंस्की को हटा दो, सैन्य शासन लगा दो, हम छोड़ देंगे युद्ध। लेकिन ये जेलेंस्की हालांकि राष्ट्रभक्त था, ये देशभक्त है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि देश के नागरिकों को मरवा के हम राष्ट्रभक्ति निभाएं, ये भी सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि हमारे हिसाब से
देखिए कहीं ना कहीं इसका क्षेत्र पर अधिकार करते, इसका क्षेत्र पर इसलिए अधिकार कर रहा है क्योंकि यूक्रेन वासी इसका मदद कर रहा है। यूक्रेन वासी चाहता है कि हम रूस में मिल जाए, ये चलते इसका जो एरिया है वो सब चाह रहा है कि हम रूस के सपोर्टर है, चलते हम रूस में जाएंगे, यही चलते दिख रहा है। तो अब आप लोगों के ऊपर डिसाइड कर, आप लोग डिसाइड करके बताइए, कमेंट में जरूर कीजिए कि गलती किसकी है, रूस की है कि यूक्रेन की है। हमारे अनुसार दोनों अपने जगह पे सही है। यूक्रेन चाहता है कि रूस हमारे क्षेत्र पर अधिकार न करे, ये चलते हम नाटो में शामिल हो जाए। और रूस कह रहा है कि यूक्रेन अगर मिल गया तो फिर हम पर पूरा खतरा जाएगा कि पूरा विश्व हमारे खिलाफ रहता है। तो ये भी बात सही है कि धीरे धीरे फिर रूस को पूरा देश सब जो है गुलाम बनाना शुरू करेगा, उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लेगा। और यूक्रेन कहीं ना कहीं पहले शुरू से रूस का ही हिस्सा है, बाद में यूक्रेन अपने आप को स्वतंत्र देश बना लिया। तो अब मान लीजिए कि बांग्लादेश में आकर के अमेरिका चाहे चाइना ये सब आकर के वहाँ पे मिसाइल रखने लगे, वो सब थी। चाइना हमारे मतलब कि दुश्मन है, देश है। तो अब कहीं ना कहीं भारत को तो एक्शन लेना पड़ेगा कि कभी भी हम पर हमला कर देगा बांग्लादेश में लिया के रख के, तो भारत तो एक्शन लेगा ही। वही बात यहाँ पे हुआ है। तो चलिए अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गलती किसकी। हालांकि रूस का राष्ट्रपति भी व्लादिमीर राष्ट्रपुतिन है। चलिए तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और आप लोग भी अपने हिसाब से बताइए कि गलती किसकी है और किसकी नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम सही है तो मतलब कि हम सही बोल रहे हैं। हमारी सोच ये है कि दोनों अपनी जगह पे सही है, लेकिन थोड़ा सा यूक्रेन का भी मतलब कि यही है कि ये नाटो जो है वो मतलब 30 गो देश मिल करके एगो देश पर हमला करेगा, तो वो मतलब कि थोड़ा सा असहार मतलब कि गलत बात है एक तरह से देखा जाए तो। मेरे अकॉर्डिंग, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो को व्यूअर्स बढ़ाइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और सब्सक्राइबर भी, ताकि मैं अच्छा से अच्छा टॉपिक ले आऊँ और अच्छा से अच्छा टॉपिक को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। थोड़ा सा इस पे मेहनत करूँ, क्योंकि व्यूअर्स नहीं बढ़ने के कारण जो है मनोबल टूट रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।